गए वक्तों की बात है। रियासत जूनागढ़ पर एक न एक दिल बादशाह हुकूमत करता था। हर तरफ अमनो अमान था। रियाया अपने बादशाह से बहुत खुश थी। बादशाह अपनी मलका और शहजादी के साथ महल में हंसी खुशी रहता था। शहजादी ऐना बादशाह की इकलौती औलाद थी, इसलिए बहुत लाडली थी। बादशाह उसकी हर फरमाइश को पूरा करता। वक्त गुजरता गया और शहजादी की 16वीं सालगिरह आ पहुंची। अपनी सालगिरह के दिन शहजादी बहुत खुश थी। महल में जश्न का एहतमाम किया गया। सालगिरह की तकरीब के बाद शहजादी अपनी सहेलियों के साथ जंगल की सैर को निकली। चलते चलते वो अपनी सहेलियों से बहुत दूर निकल गई और रास्ता भटक के एक तालाब के पास जा पहुंची। वहां शहजादी की मुलाकात एक भालू से हुई। शहजादी पूछने लगी, कौन हो तुम नन्हे भालू? मेरा नाम टिंकू है। टिंकू असल में एक जादुई भालू था। वो अपनी कलम से जो भी बनाता वो हकीकत हो जाता था। टिंकू ने शहजादी को एक जादुई बग्गी बनाकर दी जो उसे महल तक ले आई। टिंकू के दिए ढेर सारे तोहफे के साथ शहजादी घर लौटी। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी और वो रोज मिलकर खूब बातें करते। एक रोज शहजादी जंगल गई तो उसे टिंकू कहीं दिखाई न दिया। सुबह से शाम हो गई, टिंकू का कुछ पता न चला। कई रोज तक शहजादी ऐना टिंकू का इंतजार करती रही। सिपाही रोज टिंकू की तलाश के लिए जंगल जाते और नाकाम लौट आते। शहजादी बस एक ही बात बोले जाती, बाबा मुझे मेरा दोस्त ला दे। बादशाह ने अपने सबसे काबिल वजीर से मशवरा किया कि इन हालात में क्या किया जाए। जहां पना पूरी रियासत में ऐलान करवा देते हैं कि जो भी इस जादुई भालू को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम से नवाजा जाएगा। चनाचे पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया गया। चलते चलते ये खबर पड़ोसी मुल्क के शहजादे असफन तक जा पहुंची और वो समझ गया कि हो ना हो ये काम नीली पहाड़ी पर रहने वाली चुड़ैल का है, जो अपनी जादुई ताकत को बढ़ाने के लिए दूसरों की जादुई ताकत को पी जाती है। हुआ कुछ यूं कि चुड़ैल रात के अंधेरे में आई और टिंकू को उठा ले गई।
शहजादे असफन ने अपनी तलवार उठाई, जरूरी तैयारी की और चुड़ैल के जादुई बंगले पर आ गया। शहजादा असफंद और चुड़ैल में जोरदार लड़ाई हुई, लेकिन क्योंकि शहजादे की नीयत अच्छी थी इसलिए वो चुड़ैल को मारने में कामयाब हो गया। चुड़ैल का जादू शहजादे का कुछ ना बिगाड़ सका। टिंकू को लेकर शहजादा जूनागढ़ पहुंचा तो बादशाह ने उसका इस्तकबाल किया। शहजादी खुश हुई तो हर तरफ ही खुशी का समा हो गया। महल के सहन में जादुई भालू के लिए घर बनवाया गया और वो शहजादी के साथ ही रहने लगा। शहजादी ऐना और शहजादे असफन की शादी हो गई और सब हंसी खुशी रहने लगे।